अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी राहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप 2020 में किस तरह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का एंट्री टेस्ट दे सकते हैं, किस तरह आप आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में दाखिला ले सकते हैं, किस तरह आप आर्मी के बाकी तमाम सीएमएच के कॉलेजेस जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच बावलपुर, वाह कैंट, हाईटेक, सीएमएच कराची, सीएमएच खारिया और डिफरेंट कॉलेजेस जो आर्मी के अंडर आते हैं, इनमें दाखिला कैसे लेना है। आज की वीडियो बहुत कीमती है, खास तौर पे उन तमाम बच्चों के लिए जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जो अभी एफएससी करके आए हैं और उनको नहीं मालूम कि किस तरह उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना होता है, क्या डेट्स होती हैं, एंट्री टेस्ट कब होता है और इसके लिए कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो वन टू ऑल तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको पिछले साल का कुछ डाटा दिखा दें। ये 2019 का नम्स एंट्री टेस्ट का इश्तिहार है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल 1 सितंबर 2019 को ये एंट्री टेस्ट हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह एंट्री टेस्ट कैंसिल हो गया था और 6 अक्टूबर 2019 को दोबारा रिकंडक्ट नम्स एंट्री टेस्ट हुआ था। यानी आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये था पिछले साल का सीजन, लेकिन इस साल चूंकि दाखिला सीजन हमेशा की तरह जो है वो तमाम तालीमी इदारे कोरोना वायरस की वजह से बंद हैं, मेडिकल एडमिशन भी इस दफा लेट होंगे और इस दफा अक्टूबर के महीने में ये नम्स एंट्री टेस्ट मुतवक्के है। नम्स एंट्री टेस्ट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में दाखिले के लिए लाजमी है। इसके अलावा आर्मी के डिफरेंट सीएमएच कॉलेजेस हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन तमाम कॉलेजेस के लिए आप इस नम्स एंट्री टेस्ट को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और एंट्री टेस्ट है, यानी अगर आप पंजाब के हैं तो आपने यूएचएस का एंट्री टेस्ट दिया है, तो वो भी आपका इन तमाम प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं कि कंफ्यूज नहीं होना, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के लिए सिर्फ नम्स एंट्री टेस्ट काबिल कबूल है। आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए कोई और टेस्ट आपका काबिल कबूल या एक्सेप्टेड नहीं होगा, आपको नम्स का एंट्री टेस्ट देना होगा। अब आपको बताते हैं कि पिछले साल की रोशनी में पिछले साल कुछ नई पॉलिसीज बनाई गई थी जिनको इस साल खत्म कर दिया जाएगा। उनमें से एक बड़ी पॉलिसी ये थी कि पिछले साल वो बच्चे एंट्री टेस्ट दे सकते थे जिन्होंने 70% नंबर एफएससी में लिए हैं, लेकिन अब 2020 में 60% वाला बच्चा भी ये एंट्री टेस्ट दे सकेगा। पीएमडीसी ने यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, उन रेगुलेशंस को कल अदम करार दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। नम्स एंट्री टेस्ट पाकिस्तान के मंदरजा झेल शहरों में होता है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खारिया, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, कराची, हैदराबाद, सखर, एबटाबाद, पिशावर, डेरा इस्माइल खान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोयटा, गवादर और गिलगित, ये तमाम शहर हैं जहां पर ये एंट्री टेस्ट होता है और ये एंट्री टेस्ट नेशनल टेस्टिंग सर्विस के जरिए मुनकिद करवाया जाता है डिफरेंट शहरों के अंदर। और आप लोगों को बताते चलें कि अब ये 2020 के अंदर एंट्री टेस्ट जो होगा तो ये भी नेशनल टेस्टिंग सर्विस के जरिए होगा या नम्स एंट्री टेस्ट यानी नम्स यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करेगी। अभी इस हवाले से फैसला होना बाकी है। कुछ जराये के मुताबिक आपको बताते चलें कि पिछले साल 2019 में कुछ मसाइल आए थे नेशनल टेस्टिंग सर्विस की सर्विस को इस्तेमाल करते हुए, तो नम्स की हायर अथॉरिटीज ने यह फैसला किया था कि अगले साल यानी 2020 में वो अपना टेस्ट खुद यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, एनटीएस को ठेका नहीं दिया जाएगा। ये थी पिछले साल की नम्स की सोच, लेकिन अब इस दफा क्या एनटीएस लेती है या नम्स खुद लेता है, इस हवाले से अभी फाइनल तौर पर, क्योंकि अब सूरत हाल बदल चुकी है, उस तरह का सिचुएशन नहीं है जैसे पिछले साल थी। अब मुल्क के हालात ऑलरेडी जो है वो इस तरह के हो चुके हैं कि अब जो है वो एंट्री टेस्ट मुनकिद करवाना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। अब आप लोगों को बताते हैं कि सिलेबस क्या है नम्स एंट्री टेस्ट का, ये बड़ी अहम चीज है और आप लोगों को ये बताते चले कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस नम्स यूनिवर्सिटी जो है वो पीएमडीसी का सिलेबस फॉलो करती है और पीएमडीसी का जो सिलेबस है वो आपको यूएचएस की वेबसाइट पे भी मिलेगा, नम्स की वेबसाइट पे भी मिलेगा और जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मिलेगा। तमाम सूबों के लिए सिलेबस अब सेम हो गया है अक्रॉस द बोर्ड। और इसके साथ आपको बताते चले कि जो नम्स एंट्री टेस्ट के लिए पैटर्न है वो पिछले साल 2019 में पहली मर्तबा तब्दील हुआ था। इससे पहले 180 नंबर के एमसीक्यूज होते थे, लेकिन 2019 की बात करते हैं तो ये एमसीक्यूज 180 से तब्दील करके 200 कर दिए गए थे। नेगेटिव मार्किंग नम्स में
2019 से पहले भी नहीं होती थी और पिछले साल भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तमाम बच्चों को एक सवाल का 1 नंबर दिया जाता था। बायोलॉजी के 80 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 40 एमसीक्यूज, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होते थे और इस साल भी सेम वही पैटर्न होगा। इसके साथ आप लोगों को बता दें कि जो इसका रिजल्ट होता है नम्स एंट्री टेस्ट का, वो 1 हफ्ते के अंदर जारी होता है। और इसकी जो मेन चीज है इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को जो है वो क्या क्या चीज की जरूरत होगी, यानी जब आप लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी जो बच्चे फ्रेश हैं उनको नहीं मालूम कि उन्होंने कैसे अप्लाई करना होगा, तो आप लोगों को बताता चलूं कि अभी फिलहाल स्पेशल जो एग्जाम है जो कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, अगस्त के महीने में बोर्ड इम्तिहानात की बात हो रही है, वो स्पेशल एग्जाम अगस्त में हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज के मेडिकल एंट्री टेस्ट के शेड्यूल जारी किए जाएंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज अखबार में अपना इश्तिहार देगी। उस्मान खान टीवी आपको मुकम्मल डिटेल समझाएगा कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, लेकिन एक आपको जो है वो मोटी मोटी चीजें बता दूं कि नम्स एंट्री टेस्ट जो है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यानी आपको क्या करना है, मेन चीज जो है वो ये है कि आपके पास एक नेट होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपने पैकेज कर लेना है, कुछ भी किसी भी तरह करके। आजकल हर बच्चे के पास तकरीबन नेट फैसिलिटी होती है। तो आपको यह भी बताते चलें कि आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और वो ऑनलाइन अप्लाई आप इस साल 2020 की, पिछले साल तो एनटीएस की वेबसाइट पर बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन इस साल आपने कैसे अप्लाई करना है, 3000 रुपए उसकी फीस होगी। 2020 का जब अप्लाई का प्लान आएगा यानी शेड्यूल आएगा तो आपके साथ वो भी शेयर किया जाएगा। जो मेन चीज है इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपके पास आपका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। आपके पास जो है वो जब आपका जो है वो एक आप लोगों ने नादरा से अपना जुवेनाइल कार्ड या स्मार्ट कार्ड जिसको कहते हैं वो बनवा लेना है। जिन बच्चों के पास जो है वो बेफार्म नहीं बने हुए वो अपने बेफार्म बनवा लेंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए जो है वो जुवेनाइल कार्ड होता है और 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो है वो नेशनल CNIC होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है आपका। और इसके साथ जो मेन चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो ये हैं कि पिछले साल पहली दफा ये पॉलिसी बनाई गई थी कि आप लोगों ने जो है वो नम्स एंट्री टेस्ट के अंदर 120 नंबर लेने हैं। अब 120 नंबर होते हैं पासिंग क्राइटेरिया। 2019 से पहले किसी भी एंट्री टेस्ट के अंदर इस तरह का कोई असूल नहीं था। ये चीजें आपको बताने का मकसद ये है ताकि आपको मालूम हो कि पिछले साल कौन सी बड़ी तब्दीलियां की गई थी जो इस साल नहीं हो सकती या हो सकती हैं। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आपने समझना है सिचुएशन को कि पिछले साल एफएससी में 70% वाले बच्चों ने अप्लाई किया था, इस साल 60% वो क्राइटेरिया कर दिया जाएगा। पिछले साल 120 नंबर लाजमी थे जो आपने एंट्री टेस्ट में हासिल करने हैं। उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम पेश आए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने दोबारा से इश्तिहार दिए कि 120 से कम नंबर वाले बच्चे भी अब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कम हो गए थे, सीटें ज्यादा हो गई थी, मेरिट हाई हो गया था। सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि उन्हें 60% के पासिंग क्राइटेरिया वाली इस शर्त को खत्म करना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि 2020 के अंदर यह शर्त खत्म कर दी जाएगी। आपके चाहे 100 नंबर हैं चाहे 80 नंबर हैं, कोई बच्चा पास या फेल नहीं होगा। अब आप लोगों को एक और चीज इंपॉर्टेंट समझाते चलें कि पिछले साल एक शर्त रखी गई थी कि एमबीबीएस में दाखिले के लिए ओवरऑल एग्रीगेट आपका 70% से ज्यादा होना चाहिए और बीडीएस का एग्रीगेट आपका 60% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको यह भी बताते चले कि 60% से भी नीचे वाले बच्चों को एमबीबीएस में दाखिला दिया गया। हम सिंध की बात कर रहे हैं क्योंकि सिंध के अंदर मेरिट की सूरत हाल बहुत ज्यादा डाउन आ चुकी थी। 50% वालों को भी दाखिले दिए गए बीडीएस के अंदर। तो वो पॉलिसी भी हमें पिछले साल फेल होती नजर आई थी, जिस सिचुएशन की वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। तो उस तमाम वजूहात को, उन तमाम चीजों को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इस साल खत्म करने जा रही है। और ना सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज बल्कि दीगर तमाम यूनिवर्सिटीज भी इसको खत्म करेंगी। अब रही बात कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई के लिए नम्स एंट्री टेस्ट के बाद आप लोगों को आगे क्या करना होता है। जब आप टेस्ट दे देते हैं, उस टेस्ट देने के बाद आपने रिजल्ट का इंतजार
इंतजार करना है। जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद एडमिशन शेड्यूल ओपन होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के लिए। अगेन से एक प्लेटफॉर्म, एक नया पोर्टल ओपन होता है वेबसाइट पे, जिसके लिए आपको लम्हा बलम्हा अपडेट किया जाएगा कि आपने उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। यानी 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा आपने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, फिर टेस्ट देना है, फिर जब टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा फिर आपने AMC में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो बहुत से बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि वो टेस्ट के लिए तो पहले अप्लाई करते हैं, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आ जाता है वो समझते हैं कि अब हमारा खुद ब खुद मेरिट लिस्टों में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से अप्लाई करना होता है। ये चीजें आपको समझाने का मतलब, क्योंकि पिछले साल बेशुमार बच्चे इस तरह की गलतियां कर चुके हैं, तो कहीं आप ऐसा ना करें, इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा था। तो AMC के एडमिशंस के हवाले से इंशाल्लाह अक्टूबर में जब एडमिशन ओपन होंगे तो आपको तमाम तफसील के साथ आगाह किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।